आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि लोग पैसा बहुत ही मेहनत से कमाते हैं और पैसा बिना सोचे समझे एफडी में डाल देते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, ना जानते हैं कि कहां पर डालने से उसका अच्छा खासा पैसा बन सकता है। पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं लेकिन वही पैसा को पैसा बनाने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जिससे कि आपका प्रिंसिपल का भी नुकसान ना हो और जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है उसके कारण से आपका पैसा धीरे धीरे वो महंगाई को भी बीट करके अच्छा खासा रिटर्न दे। तो सबसे पहले बात करते हैं एफडी के बारे में, जो अक्सर हम लोगों के मम्मी पापा की फेवरेट रही है क्योंकि ये गारंटीड रिटर्न देता है। मतलब कि 1 लाख रुपए अगर आप डालते हैं तो 6.05% इंटरेस्ट रेट मिलता है। फरवरी 2026 के अनुसार से अगर एसबीआई का रेट्स देखते हैं तो 5 सालों के बाद अप्रोक्सीमेटली 1,35,000 बनेगा आपका 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो एसबीआई का 6.05% का इंटरेस्ट से। लेकिन अगर आप 30% स्लैब में आते हैं तो उसमें भी आपका पैसा जाएगा, जिसके कारण से सिर्फ 4 से 4.5% ही पैसा बचेगा। इसमें से भी इन्फ्लेशन 5.5% जो चल रही है, यानी असल में आपका पैसा धीरे धीरे घट रहा है। जो 5.5% इन्फ्लेशन चला जा रहा है और 4 से 4.5% ही रिटर्न आपको मिल रहा है टैक्स वगैरह का काट के। तो इससे समझने वाली बात है कि इतना मेहनत से आप पैसा कमा करके अगर आप डालते हैं, एफडी करवाते हैं, उसके बाद आपका पैसा का अगर वैल्यू ही कम हो जाता है तो क्या फायदा ऐसा एफडी करवा के। लेकिन एफडी कब कराना चाहिए, कितना अमाउंट का कराना चाहिए, ये भी चीज हम लोग लास्ट में समझने वाले हैं। तो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो ये म्यूचुअल फंड एक्चुअल में मार्केट लिंक्ड होता है, यानी गारंटीड नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देती है। जैसे कि डेब्ट म्यूचुअल फंड जो ऑलमोस्ट 7 से 8% का रिटर्न देती आई है और इक्विटी लार्ज कैप ने लगभग 12 से 15% का रिटर्न देते आया है और इसी के आसपास में 15 से 20% का रिटर्न मिड कैप फंड ने रिटर्न देते आया और 20% प्लस का आसपास में रिटर्न दिया है। पिछला 10-12 सालों का अगर रिटर्न देखते हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी ने 20% प्लस का रिटर्न दिया है। तो ऐसे ही बहुत ही बेस्ट रिटर्न देते आए हैं म्यूचुअल फंड्स ने। लेकिन मान लीजिए कि आप लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट किए और 12% का ही रिटर्न आपको मिलता है पिछले 5 सालों में, जैसा कि एसबीआई का लार्ज कैप फंड ने दिया है। और यहां पर अगर आप 1 लाख रुपए डाले रहते तो 1,76,000 रुपये बन जाता, यानी 36,000 का डिफरेंस। यानी 5 सालों में ही आपको उसका इंटरेस्ट से लगभग डबल इंटरेस्ट यहां पर मिल जा रहा है। और उसी के साथ साथ में अगर आप पूरा डिटेल में एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम स्पेशली इस ऐप को यूज करते हैं। आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे दिए हैं, आप भी चाहें तो खुद यूज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कैसे करना है, नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, कैसे म्यूचुअल फंड रिटर्न देती है। तो ये डिफरेंस आपको एफडी मिस करवा देती है। लेकिन रिस्क भी है इसमें। शॉर्ट टर्म में मार्केट गिर सकता है 20% 30% तक कभी कभी गिर सकता है। लेकिन एसआईपी करते हैं तो अप डाउन मार्केट होता है, जिससे कि आपका पैसा एवरेज होते रहता है, यानी कि आप लो प्राइस पर ज्यादा यूनिट्स खरीदते रहते हैं और कभी कभी हाई प्राइस में भी खरीदते हैं, कभी लो प्राइस में खरीदते हैं, जिसके कारण से आप एवरेज रिटर्न 12% 15% के आसपास में आ जाता है, जैसा कि पास्ट रिटर्न में देखा गया है। अगर आप बेस्ट म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं तो अगर आप एसबीआई का बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा चैनल में जाकर के आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए कंपैरिजन करते हैं एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एफडी और म्यूचुअल फंड में रिस्क किसमें है। तो रिस्क अगर देखा जाए तो एफडी में बहुत कम रिस्क है, गारंटीड रहता है यहाँ एक तरह से। और रिटर्न 2026 में 6 से 7% के आसपास में एफडी रिटर्न दे रहा है और म्यूचुअल फंड ने लगभग 7 से 15% का रिटर्न दिया है। लेकिन म्यूचुअल फंड में रिस्क रहता है कि अप डाउन मार्केट होते रहता है। लिक्विडिटी में अगर देखा जाए तो एफडी में पेनाल्टी के साथ आपको पैसा निकालना पड़ेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप तुरंत वहां से रिडीम कर सकते हैं और 2 से 3 दिन में आपका पैसा आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। टैक्स एफडी में इंटरेस्ट पूरा आपका जो जिस तरह से इनकम है उसके ऊपर डिपेंड करता है और म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% का है, जो कि बेटर है एक तरह से एफडी से। 1 लाख 10 साल बाद अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपया बनता है एफडी में। लेकिन म्यूचुअल फंड में इसी में या फिर एसआईपी अगर आप करते हैं तो इसमें 3 लाख 4 लाख प्लस बन सकता है अगर आप बेस्ट म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करके रखें तो। देखो एफडी सेफ्टी देती है लेकिन ग्रोथ एक तरह से नहीं होता है, ग्रोथ आपका मर जाता है। विशेषकर अगर आप 35 साल के हो, 30 साल के हो, 25 साल के हो तो आपको एफडी में इन्वेस्ट ना करके आपको म्यूचुअल फंड की तरफ सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इन्वेस्ट करने के लिए सोचना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहां थोड़ा सा रिस्क रहता है, अप डाउन मार्केट होते रहता है। एफडी में आपको फिक्स रिटर्न तो मिल जाएगा लेकिन
म्यूचुअल फंड में फिक्स रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है उससे बेटर रिटर्न मिले और उससे बेटर अच्छा खासा रिटर्न जो लॉन्ग टर्म तक बने रहे हैं उसको अच्छा खासा रिटर्न मिलते आया है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं एफडी और म्यूचुअल फंड में के बारे में सोच रहे हैं कि किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सबसे पहली बात कि एफडी में आप 50% पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और एफडी के बाद जो 50% पैसा बचा वो म्यूचुअल फंड, जो बेस्ट म्यूचुअल फंड आपको लगता है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। और कोशिश करें एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें, नहीं कि हर महीना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें, 2000, 5000, 10000 ऐसे करके आप एसआईपी करके आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, जिससे कि मार्केट गिरे या फिर ऊपर जाए तो भी आपका इन्वेस्टमेंट जारी रहेगा, जिससे अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है। और वन टाइम में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वन टाइम में इन्वेस्ट तभी किया जाता है जब मार्केट क्रैश होता है, जब मार्केट के ऊपर आपका फोकस रहता है, तब आप वन टाइम में करें। और आप मार्केट को एनालिसिस ज्यादा नहीं करते हैं तो आपको एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए, उसके बाद ही आपको पैसा डालना चाहिए। और भी डिटेल जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जा करके अच्छे से चेक करें स्टेप बाय स्टेप। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों के पास शेयर जरूर करना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स।